हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूजीसी नेट रिजल्ट के बारे में कि इस बार जो आप लोगों का यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हुआ है, इसका रिजल्ट आपको कब तक देखने को मिलने वाला है। साथ ही आप लोगों का इस बार यूजीसी नेट के लिए व जेआरएफ के लिए जो कट ऑफ है, ये कितने नंबर तक जा सकता है, किस सब्जेक्ट के लिए कितने नंबर तक अगर अभी आपके हो रहे तो आप लोग कट ऑफ क्वालिफाई कर सकते हैं। और एक और चीज़ जिसका आप लोगों को काफ़ी डाउट रहता है कि इस बार जो आपके क्वेश्चन हैं, कितने क्वेश्चन तक आपके ड्रॉप होंगे व इन ड्रॉप होने वाले क्वेश्चन से आपके रिजल्ट में क्या फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत ही अच्छे से बात करेंगे और आप लोगों का इसका प्रूफ भी दिखाएंगे कि आप लोगों का ये चीज़ें जो हैं ये किस तरह से आपकी होंगी। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आपके रिज़ल्ट के बारे में कि आखिर आपका जो रिज़ल्ट है ये कब तक आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस बार जो आप लोगों का यूजीसी नेट दिसंबर कैटेगरी के लिए जो आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ है, ये आप लोगों का हुआ है 3 से 27 जनवरी तक। और इसकी जो आंसर की है ये आप लोगों की 30 जनवरी को आपको देखने को मिल गई थी। अब बात आती है कि आप लोगों का इसका जो रिज़ल्ट है ये आप लोगों को कब तक देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, इसके लिए मैंने एक ऑफिशियल डाटा रखा हुआ है। पहले मैं वो ऑफिशियल डाटा आपको दिखाता हूँ और उसी के माध्यम से आपको बताता हूँ कि आपका जो रिज़ल्ट है ये कब तक आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने प्रीवियस 2 ईयर का ऑफिशियल डाटा लिया हुआ है। और इसमें दोस्तों मैंने सिर्फ यूजीसी नेट दिसंबर वाला ही डाटा लिया हुआ है, क्योंकि आप लोगों का जैसा कि आप सबको मालूम है कि आपका यूजीसी नेट साल में 2 बार होता है। एक को यूजीसी नेट जून के नाम से जाना जाता है व एक को यूजीसी नेट दिसंबर के नाम से जाना जाता है। और ये जो आप लोगों का है ये यूजीसी नेट दिसंबर वाला है। तो इस वजह से मैंने आप लोगों के लिए दिसंबर वाला ही डाटा लिया हुआ है प्रीवियस 2 ईयर का। और इसकी अगर बात करें कि प्रीवियस ईयर आप लोगों का किस तरह का प्रोसेस होता आया है, किस तरह से प्रीवियस ईयर आप लोगों का एग्ज़ाम के व आंसर की आने के कितने दिन बाद तक रिज़ल्ट आता रहा है। तो अगर 2023 की बात करें, यूजीसी नेट दिसंबर 2023 की, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि इसकी आप लोगों की जो आंसर की थी वो आप लोगों की 3 जनवरी 2024 को डिक्लेयर की गई थी व इसका जो आपका रिज़ल्ट है ये 18 जनवरी 2024 को डिक्लेयर कर दिया गया था। यानी कि यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर 2023 में आप लोगों का यूजीसी नेट दिसंबर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आप लोगों का आपकी आंसर की आने के जस्ट 15 दिन में ही आपका रिज़ल्ट आपको देखने को मिल गया था। तो ये चीज़ यहाँ से आप साफ साफ देख सकते हैं। साथ ही अगर दिसंबर 2022 वाले की बात करें तो इसमें आप लोगों का जो आंसर की है ये आपका 23 मार्च को डिक्लेयर कर दिया गया था व इसका रिज़ल्ट आपको 13 अप्रैल को देखने को मिल गया था। यानी कि यूजीसी नेट दिसंबर 2022 की बात करें तो उसमें भी आप लोगों का आपकी आंसर की आने के 20 दिन में, आंसर की आने के 20 दिन के अंदर आपको आपका जो रिज़ल्ट है वो देखने को मिल गया था। तो दोस्तों, यहाँ से आप लोग एक चीज़ समझ सकते हैं कि आप लोगों का यूजीसी नेट दिसंबर वाले एग्ज़ाम में जिस तरह का प्रोसेस अपनाया जा रहा है पिछले 2 सालों से, उसमें आप ये देख सकते हैं कि आपकी आंसर की आने के 15 से 20 दिन के अंदर आपका जो रिज़ल्ट है वो आपका डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो अगर सेम इसी तरह का प्रोसेस आपका इस बार भी अपनाया जाता है तो आप लोगों का जो रिज़ल्ट है ये कब तक आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इसकी बात करें तो ये चीज़ अब आप लोग खुद समझ गए होंगे। जिस तरह से पिछली बार आप लोगों का आंसर की आने के 15 से 20 दिन में रिज़ल्ट आ जा रहा था, उसी तरह अगर इस बार भी आता है तो इस बार आपकी आंसर की आई है 30 जनवरी को। और अगर आपका जो रिज़ल्ट है ये आपका 15 से 20 दिन में डिक्लेयर किया जाता है तो यानी कि आपका 15 से 20 फरवरी के बीच जो आपका रिज़ल्ट है ये दोस्तों डिक्लेयर हो जाना चाहिए। और ऐसा मैं कोई अपने आप से खुद से नहीं बोल रहा, इसके लिए मैं आपको प्रीवियस डाटा भी मैंने आपको दिखाया और इससे आप बहुत ही अच्छे से ये चीज़ समझ गए होंगे कि इसकी पूरे चांस हैं कि इस बार भी आपका जो रिज़ल्ट है ये आंसर की आने के 15 से 20 दिन के अंदर ही, यानी कि 15 से 20 फरवरी तक आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया जाना चाहिए। इससे ज़्यादा आपका रिज़ल्ट लेट होने की संभावना बहुत ही कम है,
क्योंकि जैसा कि आप लोग देख सकते हैं एग्ज़ाम भी इस बार आपका काफ़ी लेट तक 27 जनवरी तक आपका एग्ज़ाम चला है। तो आप लोगों का जो रिज़ल्ट है 15-20 फरवरी के बीच तक आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी और जानकारी या कोई भी नया ऑफिशियल अपडेट सामने आता है तो हमारे चैनल के माध्यम से तुरंत उसकी जानकारी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। उसके लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपके अगले सवाल की। अगला सवाल क्या है कि आप लोगों का जैसे कि कुछ क्वेश्चन आपके ड्रॉप कर दिए जाते हैं, तो उससे आपके रिजल्ट में आपको क्या फ़र्क देखने को मिल सकता है क्वेश्चन ड्रॉप होने से। तो दोस्तों इसकी अगर बात करें तो जैसा कि आप लोगों का जो आंसर की में बदलाव किया जाता है वो 2 तरह के बदलाव आपकी आंसर की में होते हैं। जिसमें कि पहले तरह के बदलाव आपके क्या रहते हैं, सपोज एक कोई क्वेश्चन है, एक आप लोगों का कोई क्वेश्चन दिया गया है, अब उसके आपके 4 ऑप्शन रहते हैं A B C D, ये चीज़ आप सभी को मालूम है। अब उसमें है क्या कि मान लीजिए कि अभी आपकी जो आंसर की आई उसमें किसी क्वेश्चन का A ऑप्शन सही माना गया है, बाद में आप लोगों ने उस क्वेश्चन को ऑब्जेक्शन किया व उसमें क्या हुआ कि आप लोगों का A ऑप्शन सही नहीं था, उसका रियल में B ऑप्शन सही था, लेकिन आंसर की में अभी A ऑप्शन आपका सही माना गया था। तो इस कैटेगरी के क्वेश्चन में आपका क्या होगा, बाद में अगर आप लोग ऑब्जेक्शन करते हैं, उसका वैलिड प्रूफ देते हैं और कि आपका A ऑप्शन नहीं B ऑप्शन सही है, तो उसमें क्या होगा कि आप लोगों का फाइनल आंसर की में A ऑप्शन को गलत करके फिर B ऑप्शन सही कर दिया जाएगा। तो एक तो ये कैटेगरी होती है। और इसमें क्या होता है कि पहले आपका A ऑप्शन सही माना गया था, तो आप लोगों का जिसने भी A ऑप्शन किया था उसको उसके नंबर मिल रहे थे, लेकिन जब B ऑप्शन इसका सही मान लिया गया तो अब क्या होगा कि अब आप लोगों का सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट को इसमें नंबर मिलेगा जिसने B ऑप्शन इसमें सही किया था। तो ये चीज़ तो आप लोग समझ सकते हैं। अब दूसरी कैटेगरी आती है जिसमें क्वेश्चन आपका ड्रॉप कर दिया जाता है। तो ये आप लोगों का कब होता है, जब कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जो पूरा क्वेश्चन ही आपका गलत हो या पूरा क्वेश्चन ना गलत हो, तो उसके ABCD जो ऑप्शन है, चारों ऑप्शन आपके गलत दिए हों, कोई भी ऑप्शन आपका सही ना हो रहा हो, तो ऐसी सिचुएशन में आपका जो क्वेश्चन है ये आपका ड्रॉप किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें आप उन सभी कैंडिडेट को नंबर मिलते हैं जिसने ये क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था। इसमें दोस्तों शर्त क्या है कि आपको वो क्वेश्चन अटैम्प्ट किया होना चाहिए। अगर आपने वो क्वेश्चन अटैम्प्ट ही नहीं किया है तो आप लोगों को उसमें नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपने वो क्वेश्चन किया है सही गलत कैसा भी, तो आप लोगों को उसमें नंबर जो है वो आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ से समझ गए होंगे इन दोनों कैटेगरी के क्वेश्चन को कि क्या सिचुएशन इसमें होती है। अब आगे बात आती है आप लोगों के कट ऑफ की कि आखिर आप लोगों का किस सब्जेक्ट के लिए कितने नंबर तक किस कैटेगरी के अगर अभी आपके हो रहे तो आप लोग जो कट ऑफ है वो क्वालिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए मैं इसके पहले जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसकी कट ऑफ आपके साथ शेयर कर देता हूं, और इस बार भी आप लोगों की लगभग उसी के आसपास ही आपकी कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ आप लोग समझ सकते हैं। अगर इसके पहले जो आप लोगों का UGC नेट यहाँ पे देख सकते हैं, UGC नेट जून 2024 में आपका एग्ज़ाम हुआ था। अगर इसकी कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सब्जेक्ट वाइज जो आपकी कट ऑफ है, जैसे कि इकोनॉमिक्स में आप लोग देखेंगे कि JRF के लिए जो आपकी कट ऑफ गई हुई थी पिछली बार वो आप लोगों की थी 210 नंबर। व आप लोगों की ये जनरल कैटेगरी है, वह आप लोगों की असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 182 नंबर और PhD के लिए केवल 154 नंबर थी। तो इसी तरह से आपका जो भी सब्जेक्ट है उसकी कट ऑफ आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सारी कट ऑफ, और ये आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट में आपको ये नहीं मिल रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसमें भी आपको ये मिल जाएगा। वह कोई भी नई अपडेट आएगी तो वीडियो आने से पहले उसमें आपको उसकी जानकारी प्रोवाइड करा दी जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, और अब आप लोगों के एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी अगर नया अपडेट आता है तो हमारे चैनल में उसकी जानकारी तुरंत आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। उसके लिए दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।